अगर रिलेशन z टू z डिफाइंड है इंटीजर्स के, तो इस केस में इसकी कोडोमेन क्या होगी? हम्म। z पहला वाला, z दूसरा वाला, +1 बैठ जाइए कोडोमेन। तो दूसरा वाला रिलेशन हमेशा सबसेट किसका होता है? -1। रिलेशन हमेशा सबसेट किसका होता है? यहां पे किस, यहां पे z कार्टेशियन z, जो भी यहां लिखा होता है उसका कार्टेशियन होता है +1। हम्म। रिलेशन ये कह रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यहां पे रिलेशन z के लिए डिफाइंड है, z इंटीजर है, कोई रिलेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, सेट रिस्ट्रिक्टेड सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है? तो पहला क्वेश्चन इनफाइनाइट सेट पे करो, बात करने वाली एक एक्सरसाइज है पूरी। बात करके मतलब बाकी तो आप कैलकुलेट करते हो, आपको टास्क दिया जाता है, यहाँ पे बात करके ही चैप्टर होगा ये। अब ये पहले तो क्वेश्चन अलग क्यों और इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीजन है कि इनफाइनाइट सेट के लिए फाइनाइट सेट का क्वेश्चन करना जल्दी ट्रिगर होता है बच्चों को, क्योंकि वो रिलेशन बना पाते हैं, क्योंकि वो रिलेशन चाहे गलत बनता है बना लेते हैं, कुछ कुछ तो कर ही ले। लेकिन ये तो इनफाइनाइट सेट है, इसको तो बना नहीं पाओगे आप, इनफाइनाइट पे कितने ही बनाओगे। अब क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है अतुल? हम्म। लिखिए -1। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? A1 A2 और A2 A1 दोनों होते हैं -1। आप खुद ही देख लो, आप खुद, आप ये मत देखो कसम से, 1 मिनट की बात देखना, चार एक क्वेश्चन पूछे, पिछले 2 क्लास से हम यही कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाहर आ चुका है। एक हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। आजा आजा, वो बाहर आ गया, लेकिन अभी रिफ्लेक्सिव नहीं बता पाए। आप देखो, आप खुद देखो कि क्या करें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आपका रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन होती है कि A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू योर सेट। जो भी आपका सेट है, जो भी आपका डोमेन है, या हाँ जो भी आपका सेट ए है, सेट ए यहां पे जेड है, तो वैसे तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। अगर मान लो आपका रिलेशन ए टू बी के लिए डिफाइंड है, तो यहां पे होगा सेट ए, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। रिलेशन बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि रिलेशन में इक्वेशन नहीं है। रिलेशन में इक्वेशन, क्या कर रहे हो यार, इधर देखो, रिलेशन में इक्वेशन नहीं है, थोड़ा इधर होके बैठो, इधर होके बैठो। नहीं चुप, सुनो अभी, अभी रिदम खराब मत करो, अब रिदम बनना शुरू हो रही है प्लीज। अब रिफ्लेक्सिव में क्या है कि आप रिफ्लेक्सिव आपका है, तो रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए पहले वाला सेट होता है। अगर मैं यहां पे ए कॉमा ए सोचूं, अगर मैं यहां पे एक्स वाई है तो ये रिलेशन, और ये कोई इक्वेशन नहीं है, इसने कहा एक्स माइनस, रिलेशन को समझो, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, उनका डिफरेंस क्या है? इंटीजर, इंटीजर कोई भी होगा, उसने कोई वैल्यू नहीं दी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। पहली बार ये कुछ अलग दिया है कि जो रिलेशन भी अलग दिया है कि बोला उसका डिफरेंस इंटीजर है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर तो बहुत बड़ी चीज। तो पहली बार रिलेशन ना इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज बस एक 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 एक्स माइनस वाई में एक कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी? अभी तक इक्वेशन दे रहा था, तो क्वेश्चन अलग क्यों हो रहा है? लेकिन अब मेरा सवाल है, आज तो सर ने ठान रखी है कुछ नहीं देंगे आंसर।
एक और -1। अगर एक्स वाई के लिए क्वेश्चन ये है तो एक्स एक्सिस इक्वेशन ये है, तो एक्स एक्सिस एक्स एक्स के लिए इक्वेशन क्या होगी? बताना। हम्म। अब एक्स एक्स, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ए, तो यहां पे आपने कहा सिंस a माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर, वो इंटीजर है, तो इसका मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, और रिफ्लेक्शन तुम रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिलेशन बस कह रहा है इंटीजर होना चाहिए, आपने कहा आपको पता था कि रिफ्लेक्सिव के लिए ए आता है, लेकिन बस ये याद रखना कि दिस इज योर, ये आप सेंस बोल रहे हैं ट्रू, दिस इज योर टू प्रूव स्टेटमेंट एंड दिस इज योर रीजन। क्या है आपका रीजन? ये आपका रीजन। तो रीजन आपका जो है वो सही दिया हुआ है, रीजन इज करेक्ट, कि आपने रीजन आपने देख लिया कि रीजन ये। ठीक है, तो रीजन आपने ऊपर लिख, आपने ऊपर रीजन लिखा, नीचे ये लिख दिया, बैठ जाइए। अब हम सिमेट्री की बात करें। अब सिमेट्री की यहां पे बात करते हैं हम लोग। सिमेट्री, सिमेट्री की कंडीशन क्या है? आशुफ खड़ा हो। अगर A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 कॉमा A1 भी बिलोंग R होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू सेट ए, पहले सेट को बिलोंग करने चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि A1 A2 अगर बिलोंग्स टू आर है, ये होता है गिवन, और आपको चेक करना होता है कि A2 A1 बिलोंग्स टू आर, दिस इज योर टू चेक स्टेटमेंट। तो आप कहते हो कि भाई आर सिमेट्रिक है, लेकिन फिर रीजन लिखना मत भूले कि फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू योर सेट ए, पहला सेट। अब यहां पे आपको वही चीज लिखनी है। अब स्टार्ट ऐसा ही रहेगा कि आप चेक क्या करोगे। एबिन खड़े हो जाइए। वो नहीं आया अभी, हाँ उनको पता है क्लास कहाँ होती है, अभी थोड़ा परेशान कर रहे हैं हमें, आपको भी मुझे भी। आज इनसे बात करिए, फिर ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे? थोड़े इरेगुलर हो रहे हैं क्लास में। इरेगुलर मतलब थोड़ा लेट आ रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, तो उनको वो बात बुरी लग रही होगी। ओके, अब मेरी क्लास चल रही है, थैंक यू। हम्म। अब यहाँ पे दिस इज योर गिवन स्टेटमेंट, तो आप ये कहोगे कि भाई A1 A2 बिलोंग्स टू आर, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर है, इसे अप्लाई करो यहाँ पे इक्वेशन, एक्स वाई की जगह अब A1 A2 आगे अप्लाई करो, पूरा बोलो, बैठ जाइए। बस इतना ही बोला जा रहा है, क्योंकि दिस इज योर गिवन स्टेटमेंट A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो A1 A2 बिलोंग्स टू आर, ये आपका गिवन स्टेटमेंट। आप कह रहे हो भाई इसका डिफरेंस एक इंटीजर है, ये गिवन है, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। अब आपको टू टू चेक क्या करना है, A2 A1 बिलोंग्स टू आर, क्या चेक करना है? अब आप उसे डायरेक्ट ऊपर नहीं लिख सकते, आपको यहां पे A2 A1 बिलोंग्स टू आर, आप इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो आपने इससे ऊपर उसका रीजन देना पड़ेगा।
बस आपको आज टेक्निक समझ लेनी है और अपने शब्द में लिख लेनी है कि आप इनफाइनाइट सेट्स की टेक्निक कैसे लिख रहे हैं। अगर a1 - a2 इंटीजर है, 5 - 3 2 इंटीजर, तो 3 - 5 क्या होगा, -2, वो भी क्या है, इंटीजर। आंसर, क्वेश्चन ये नहीं है उसका कि 5 - 3 2 इंटीजर है, 3 3 - 5 - 2 वो भी क्या है, इंटीजर है, क्या है उसका क्वेश्चन, ये नहीं है इक्वल हो, उसका क्वेश्चन ये डिफरेंस, जो भी डिफरेंस हो वो क्या हो, इंटीजर, इक्वल नहीं है। तो आप कहोगे a1 - a2 इंटीजर है, तो a2 - a1 भी क्या होगा, इंटीजर। आंसर सेम नहीं होगा, एक प्लस होगा एक माइनस, लेकिन उसे इससे मतलब नहीं। वो कह रहा है उसका उसका उल्टा भी इंटीजर होना है। तो क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन नहीं थी। तो आप ये बोलोगे ठीक है सर, ये बात हो गई, तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और यहां पे आप लिखोगे a1 a2 बिलोंग्स टू सेट जी। तो लिखना एक आर्ट है इनफाइनाइट सेट के अंदर। आप बहुत सीरियस होकर पॉइंट को सुनिए कि ये वाला पार्ट आपका गिवन रहता है हमेशा, इसको ऐसे लिखने में टेक्निक यही है, इसको लिखने की, इसको लिखने की टेक्निक पे कोई चेंज नहीं। इस वाले को आपको टू प्रूव करना है, एक बार समझ में आना चाहिए सबको। लेकिन इस वाले को, आप इस वाले को क्या होगे, a2 - a1, आपको उल्टा सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। a1 - a2 इंटीजर है, तो a2 - a1 भी क्या होगा, इंटीजर, पॉसिबल है। तो ये आपको क्रॉस चेक में सोचना पड़ेगा। और पहली बात वही है, पहला क्या है कि ये तो अभी ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपने देखा 5 - 2 3 इंटीजर, 2 - 5 - 3 इंटीजर। अगर ये डिस्प्रूव हो रहा होता, क्या हो रहा होता, तो आप एग्जाम्पल लेके कर लेते। डिस्प्रूव में तो एग्जाम्पल ही लेना है, ये ट्रू है इसलिए आपको ये वर्ड्स में लिखना पड़ रहा है। अब आप में से कोई बोलते भाई 2 5 2 - 5 इंटीजर होता है, 5 2 5 - 2 भी इंटीजर होता है, अगर वो नंबर्स पे लिख रहा है इस क्वेश्चन को, 0 मार्क्स। आप एग्जाम्पल देके नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको इसको वर्ड्स में बना के आराम से लिखनी है। एक नंबर का वो हो गया, एक नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। क्या पकड़ में आ रही है बात से, यस और नो। आज भी हम उसी क्वांटिटी, लेकिन इनफाइनाइट सेट पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम फाइनाइट पे कर रहे थे, रिलेशन बन रहा था, आप खटखट देख रहे थे, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, लंबी कहानी चल रही थी। यहां पे कोई सेट नहीं बन पाएगा, इनफाइनाइट लिख लीजिए। बैठ जाइए दोनों। हम्म। 1 मिनट। हाँ, सॉरी। ये रही, इससे एक से ही पी लोगे। एक पीछे को दो। ये तो रही बॉटल तेरे। क्वेश्चन आंसर लिखो। अरे यार जगह, इधर आ, तपस्या करो। आ जाइए, आप इधर हो जाइए, उसको जाना, इधर आ जाइए। एक पीछे वाली रोको दे दीजिए। पीछे स्विच, सामने स्विच, ये सामने ही है वो स्विच पे। अच्छा, खड़े होके लिख लीजिए।
बड़े, अब ये वाला पार्ट दोबारा समझाना है एक बार। चल, देखिए जिनको शुरू से समझना समझ लीजिए। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में आपको मैं बहुत देर से एक ही बात बता रहा हूं। सिमेट्रिक में ये सिचुएशन ट्रू होती है, गिवन A1 A2 बिलोंग्स टू R, मतलब ये है, ये पहले से ही होता है कि जब आप डिफाइंड रिलेशन में देख रहे थे तो आप देख रहे थे 1 2 है, तो आप क्या चेक कर रहे थे, 2 1। तो वो कहता है कि जब आप प्रूव कर रहे हैं थियोरीज को, तो आपने कहा भाई ये तो हमारा है रिलेशन के अंदर, A1 - A2 इंटीजर, हमें चेक किसके लिए करना है, A2 A1। A1 - A2 इंटीजर है तो हम बोलेंगे A2 - A1 भी क्या होगा, इंटीजर। आंसर सेम नहीं आएगा, 5 - 2 3 होगा, 2 - 5 - 3। लेकिन हमारा रिलेशन आंसर को चेक नहीं कर रहा, उसकी बिलोंगिंग को चेक कर रहा है कि वो इंटीजर है नहीं है। तो हम कहेंगे A2 - A1 भी इंटीजर है। अगर A2 - A1 इंटीजर है तो आपका जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, A2 A1 क्या बनेगा, क्योंकि A2 A1 में ही A2 - A1 लिख सकते हो। तो आपने पहले रीजन दिया ऊपर, नीचे फिर लिखा A2 A1 बिलोंग्स टू आर। इसे लिखने का सीक्वेंस को कहीं पे भी बदलोगे, मार्क 0 है। बच्चे क्या करते हैं गलती, इसे लिख लीजिए और 1 मिनट सुन लेना। बच्चे जो गलत करते हैं वो A2 A1 बिलोंग्स टू आर इसके नीचे लिख देते हैं, बिल्कुल इसके कहां लिखेंगे, यहां पे। वो गलत हो चुका है, क्योंकि A2 A1 बिलोंग्स टू आर भी वो कह रहे हैं, जो कि नहीं, जो कि आइडियली उसका रीजन ऊपर आना चाहिए और उसका टू प्रूफ नीचे आना। तो इतने में ही टीचर काट देता है, क्योंकि आप सिक्वेंशियली गलत जा रहे हो। बड़े, ये पहले से ही बता चुके हैं, फिर बता रहे रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के अंदर, उन सबके लिए सिमेट्रिक होना चाहिए। उन रिलेशन के अंदर जो रिलेशन, ये तो डिफाइंड रिलेशन बन ही नहीं रहा ना, ये तो क्रॉस चेक हो रहा है, ये तो बन ही नहीं रहा, इसका रिलेशन तो आप बना ही नहीं सकते, इनफाइनाइट चल। लेकिन इन अ वे आपको पता है कि इसमें बस रिलेशन ये कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो सीधा बोलोगे तो भी इंटीजर होगा, उल्टा बोलोगे तो भी क्या होगा, इंटीजर। तो जो आप बोल रहे हो वो तब देखते हैं जब एग्जाम रिलेशन डिफाइंड था। पिछले 3 क्वेश्चन हमने डिफाइंड रिलेशन पे देखे, यहां पे तो हमें कुछ देखना ही नहीं, यहां तो हम थियोरेटिकल प्रूफ कर। और एग्जाम्पल तभी दोगे जब यहां पे एग्जाम्पल तभी दोगे जब डिस्प्रूव होता, अभी प्रूव करना है तो लिखना भी यही पड़ेगा। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका डिफरेंस भी इंटीजर है। हाँ, नहीं तो रिलेशन तो इंटीजर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए रिलेशन बनाना चाहते हो ना आप, दो इंटीजर का डिफरेंस होल नंबर होगा, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। हाँ, माइनस वाले नहीं आएंगे, फिर नहीं होगा, फिर से मैट्रिक नहीं होगा। हाँ, फिर तो कोई भी एग्जांपल दे दो, आप खुद ही कह रहे हो। आपने 2 1 ले लिया, 1 आया, 1 2 लेके गलत हो गया। अगर ट्रू होगा तो हर एग्जाम्पल के लिए ट्रू होगा, सही तो कह रहे हो आप, मैं फेवर। ट्रू होगा तो सारों के लिए एग्जाम्पल ट्रू होगा, वहां पे फॉल्स हो जाएगा वो। ये कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता, आप फॉल्स करके दिखा दो, कभी भी फॉल्स नहीं होगा, डिफरेंस इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर आएगा। कमाल क्या है, अगर अगर सीख रहे हैं, कमाल क्या है अगर सीख रहे हैं कि डिफरेंस रिलेशन में कोई इक्वेशन नहीं है, X - Y क्या बोला है, इंटीजर होना चाहिए। अब हमें किसकी आदत पड़ी हुई है, इक्वेशन की। तो पिछले 3 क्वेश्चन किस पे करके आया, इक्वेशन पे। ये कुछ नया क्या है, कुछ बोला भाई डिफरेंस इंटीजर होना है। बच्चा कंफ्यूज होगा स्टार क्यों लगाया, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। पहला क्वेश्चन है जो आप इनफाइनाइट सेट पे देख रहे हो, बाकी तीनों क्वेश्चन लगभग फाइनाइट पे थे शायद। वहां पे सेट है 1 2 3 4 5 कुछ 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 करके दे रहा था आपको, ये पहला इनफाइनाइट है, Z to Z इंटीजर रिलेशन डिफाइन। तो आप आराम से देखेंगे, और जितना समझ ले मानस मुझसे, याद रखियो, जब तक तो अपने शब्द में लिखेगा नहीं, याद नहीं रहेगा, घर जाते ही भूल जाओगे भाई।
आप मुझसे 15 मिनट खा लो इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा जो बात समझ में आ रही है, नहीं तो आप भूल तो जाओगे, अगले क्षण में ही भूल जाओगे। बढ़े, अब बढ़ने दीजिए प्लीज। अब ट्रांजिटिव की बात आती है, क्योंकि ये ट्रू हो रहा है, रिलेशन ऐसा लग रहा है कि अब ट्रांजिटिव के लिए होता क्या, ट्रांजिटिव के लिए क्या चलता है, जिससे पूछेंगे वही बता देगा ट्रांजिटिव के लिए क्या चलता है। बैठ के ट्रांजिटिव की कंडीशन बताइए, लिखिए नाम, -1। ट्रांजिटिव की कंडीशन बताइए सारांश, लिखिए -1। ट्रांजिटिव की कंडीशन आदर्श, A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R। वो चेक करना होता। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, A1 A2 belongs to R, ये गिवन होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, A2 A3 belongs to R, ये भी गिवन होता है। ये दोनों स्टेटमेंट गिवन है, मतलब ये ट्रू है। ये क्या है, आप जो चेक करने निकलते हो वो लास्ट वाले निकलते हो A1 A3 belongs to R, या तो आप इसे टू प्रूव करते हो या तो आप इसे टू चेक करते हो, और फिर एंड में आपको लिखना होता है फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू। रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है, कह के थक गया हूं, P2 क्यों मान लो, तो यहां पे P लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपने यहां पे ये वाली लाइन नहीं लिखी तो इसका भी आधा नंबर कटेगा। अब बात बनी, अब पहले आपका सीक्वेंस कहां से चल रही है कि आप पहले देख लो आपका रिलेशन क्या है, फिर मैं आपके लिए लिख रहा हूं एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इंटीजर। आप कहोगे यार पहले ना आप क्रॉस चेक एग्जाम्पल से करोगे, आप कहोगे आप देखो सारे 1 2, 1 2 का डिफरेंस इंटीजर है या नहीं, ऐसे यस और नो। 2 3, 2 3 का डिफरेंस इंटीजर है या नहीं, ऐसे यस और नो। 1 3, 1 3 का डिफरेंस इंटीजर है या नहीं है। तो यानी कि आप इसे क्रॉस चेक करोगे दिमाग में, आप कहोगे यार कोई एग्जांपल मिल नहीं रहा जिससे डिस्प्रूव हो रहा है। चेक तो एग्जांपल से ही होता है, दैट इज ट्रू कि जितने लोग बैठे हो चेक आप एग्जांपल से करते हो। आप कहते हो हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं सर, एग्जांपल से चेक किया और चेक किया। आप हमेशा क्या सोचते हो, डिस्प्रूव कर दूं, क्या कर दूं, क्योंकि डिस्प्रूव करना आसान है, एक एग्जांपल मिल जाए बस। लेकिन ये डिस्प्रूव नहीं हो रहा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम चेक कैसे करेंगे। हमें चेक तो एग्जांपल से ही करना पड़ता है चीजों को, बार बार क्रॉस चेक। तो कभी फंसेंगे कभी। अब ये इनफाइट तो आप श्योर हो गए कि ये रिलेशन क्या है, ट्रू। ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। अब आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे, कितना बोल लूं यार, इतने साल से यहां पे 70 में 100% में से 40% लोग अभी क्या दे देंगे, एग्जाम्पल 1 - 2 इंटीजर, 2 - 3 इंटीजर, 1 - 3 इंटीजर, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, मार्क्स 0। क्योंकि आपने एग्जाम्पल ले लिया, उसे एग्जाम्पल देना नहीं था, उसे तो थियोरेटिकल प्रूफ करना था। तो मेरी बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करके आप समझो, आप लोग लिखते नहीं हो, सुनते हो, समझते हो, ट्राई करते हो आप लोग अपना, लेकिन जो लिखने वाला पार्ट है वो छोड़ देते हो। याद कैसे रहेगा भाई, 10 दिन बाद तो भूल गए, 10 दिन बहुत ज्यादा बोल रहा हूं यार, 2 दिन बाद भूल जाता है। अब लिखना है इसको। आइए ट्रांजिटिव के लिए, ये ट्रांजिटिव श्योर है। अगेन A1 A2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है A1 - A2 इज एन इंटीजर। A2 A3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है A2 - A3 भी क्या है, इंटीजर। अब फ्रॉम 1 and 2, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, जैसे कि A1 A3 के लिए बनेगा क्या, A1 - A3 बनेगा नहीं बनेगा, यार बनेगा। A1 A2 के लिए A1 - A2, A2 तो A1, तो A1 - A3 थोड़ा सा ड्रामेटिक करके दिखाते हैं। ड्रामेटिक क्या है, थोड़ा सा आप लिख दे तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 कर दो, या एडिंग 1 and 2 कुछ लोग भी कर लेते हैं, कुछ टीचर्स इस पे ऐड करते हैं। हालांकि ऐड करना थोड़ा ऑकवर्ड है, ऐड इक्वेशंस को किया जाता है, किसको किया जाता है, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। वैसे आप सीधा भी लिख दो फ्रॉम 1 and 2, A1 - A3 इज एन इंटीजर। मैं ज्यादा ज्यादा इंक्लाइंड हूं उस आंसर से, लेकिन कुछ टीचर इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, या फ्रॉम 1 and 2 करके बचने के लिए यहां पे इन दोनों को एडिंग फील कराते हैं। A2 से A2 कर जाता है, तो A1 - A3 भी क्या प्रूव हो जाता है, इंटीजर। और उसके बाद लिख देते हैं फाइनल रीजन, A1 A3 बिलोंग्स टू इंटीजर, A1 A3 बिलोंग्स टू रिलेशन, सॉरी। और फिर लिखते हैं फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट Z इंटीजर्स, रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
तो प्लीज इतना जो आप मुझसे कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उसको लिखना है। आंसर तो लिख ही रहे हो, लेकिन इसके साथ आप जो समझते हो वो साइड में थोड़ा बहुत लिखा करो अपने शब्द में। हिंदी में लिख लो भाई, कॉपी तुम्हारी है, चल। क्योंकि इक्वेशन नहीं है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन इक्वेशंस में होता है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज अ स्टेटमेंट। लेकिन फिर भी कुछ टीचर ऐसे करके दिखा देते, कुछ जगह में भी लिखा हुआ है ऐसे कर देते। करना ऐसा भी नहीं है, ऐसे बस दिखा दिया। या कुछ लोग सीधा सीधा लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 A1 - A3 इज एन इंटीजर। कुछ लोग सीधा लिख देते 1 and 2। कुछ लोग ऐसे एडिंग फील करा के करा देते। एंड दोनों बोथ आर करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट। अब आप लिख लो प्लीज। हम्म। सारी वैल्यूज पी से ही बिलोंग करेगी, और कहां से करेंगे? वैल्यूज जो डालते हो वो तो सेट, पहले सेट से ही लेते हो आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ये वैल्यूज पुट करने वाली वैल्यूज तो सारी की सारी पहले सेट से ही ली जाती है। यार बुक देने से। बड़े। लिखना अच्छे से पड़ेगा भाई, लिखोगे तो बात बनेगी। और आप आंसर देखो, दो दो लाइन के ही है। आंसर में हम बहुत कमाल नहीं कर रहे। हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे, मैट्रिक्स पढ़ रहे, हम कर रहे थे, कुछ एफर्ट्स लग रहे थे, कैलकुलेशन दिमाग में चला रहे। यहां तुम कुछ खास तो नहीं कर रहे। आप वर्ड्स में लिख रहे हो, लेकिन उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने रिलेशन को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दिया। गुड। नहीं, वो तभी आपको याद रहेगा ना, वो लंबे टाइम तक आप रिटेन तभी कर पाओगे टॉपिक को। और पहले बुक का कॉन्फिडेंस जरूरी है, फर्स्ट बुक का जरूरी है। फर्स्ट बुक में आपका, क्योंकि पहले 4 चैप्टर सबसे आसान है। हम्म। कैलकुलस जब आती है, आपको एक बस सच बता रहा हूं, कैलकुलस हमारा 5th चैप्टर मान लो अभी एक हफ्ते 10 दिन बाद शुरू होगा। उसके बाद का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5th चैप्टर स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस की स्टार्टिंग है। पहले ध्यान से सुन लो, चाहे साइंस बैठो कॉमर्स, तो 5th चैप्टर इज समथिंग कि आपको अगर पुश किया, आप करके गए, हमारी क्लास तो करेगी ही करेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बोल रहा हूं। जिनका 5th गया, उसका 6th गया, उसका 7th गया, उसका 8th गया, उसका 9th गया, क्योंकि वो उस चैप्टर पे 5 चैप्टर डिपेंड हो रहे हैं। और 5 चैप्टर जाने का मतलब वो मैथ्स में कम बैक होगा नहीं उसका। वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। 50 नंबर का है 5 चैप्टर में, मतलब 40 नंबर के आसपास का वो 5 चैप्टर बन रहा है। तो वो सारा रिले चैप्टर है, फर्स्ट इज कनेक्टेड विद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, तो वहां तो खत्म हो जाता है बंदा। तो 5th चैप्टर जब शुरू होगा, वहां छुट्टियां जो कर रहा है, जो रेगुलर होगा, जो आप में से मैक्सिमम लोग 5th चैप्टर से बहुत बड़ा पंगा चलेगा, फिफ्थ से ध्यान है। चल। हाँ जी, सारे इधर देख लीजिए। रिलेशन फिर डिफाइंड है एक सेट के अंदर, समवित खड़ा हो जाओ। ये रिलेशन डिफाइन सेट पे है। ये सेट ए मान ले, ये सेट को ए मान ले, तो रिलेशन हो जाएगा सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए।
अब बी इज इक्वल टू A+1, तो सेट, तो ए सेट से वैल्यू डलेगी, हाँ बोल। A1 लोगे तो बी, A2, A3, 4, 5, 6, 7, A7, B8। हाँ। हम्म। अब यहां पे इन्होंने रिलेशंस लिखवाना शुरू करे, हम 6 7 के बाद रुक गए, क्योंकि सेट रिलेशन हमारा A to A डिफाइन होगा, हमने ए सेट मान लिया। तो हमारी जो वैल्यूज है वो 6 के बाद 7 भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा रिलेशन A to A डिफाइन है। 6 पे 7 भी नहीं ले सकते, से यस और नो, क्योंकि रिलेशन A to A डिफाइन। तो रिलेशन जो हमारा बना 1 2 2 3 3 4, 4 5 और 5 6 बना। 6 के साथ 7 भी नहीं बन सकता। 6 तो ले सकते हो, लेकिन बी पे 7 आ रहा है और रिलेशन A to A डिफाइंड है, यानी कि इधर भी 7 नहीं आ सकता। जो वैल्यूज मिलती है वो रेंज है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डोमेन जानना है, तो डोमेन है आपका 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन में किसी को रेंज जानना है, जो वैल्यूज मिलती है 2 3 4 5 6। इस क्वेश्चन में किसी को कोडोमेन जानना है, सेट ए, दूसरा सेट। तो रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज हमेशा कोडोमेन से निकलता है। अब कोडोमेन जो है वो 1 to 6 है, तो आप 6 के साथ 7 नहीं ले सकते, क्योंकि कोडोमेन से ही निकलेगा, और कोडोमेन आपका 1 2 3 4 5 6 तक ही है। तो आप 7 वाला पार्ट नहीं ले सकते। चलिए। हाँ। कार्तिक खड़े हो जाइए। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन तो पूरा ही दे रखा है, इस पे कुछ चेक नहीं कर। क्यों? हाँ, तो मतलब 1 1 नहीं है। अगर 1 1 होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। कितने सारे? 1 से लेकर, इस सेट को देखते हैं हमेशा। आपने 5 बोला, 5 नहीं 6 को, सही। रीजन है 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये एग्जाम्पल आ गया, वापस आप फाइनाइट सेट पे आ गए, वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा लास्ट क्लास में किया। और इसमें बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आएगा वो वाला। सच्ची बात तो ये, यहां आप बस सीख रहे हो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव बार बार करना। ऐसा कुछ सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। लिखे ना भाई, ये जो धुरंधर लिख रहे हैं। हम्म। आयुष, क्या ये सिमेट्रिक है? क्यों? तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बैठ जाइए। शिराज खड़े हो जाइए, ट्रांजिटिव है। कैसे? 1 3 है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं। लिख लीजिए सारे लोग। तो वापस ये हल्का सा क्वेश्चन वापस आ गया, बैठ जाइए। हम्म। है? क्यों क्यों? आप ये बात तो वैसे 5 बार बता चुका हूं, छठी बार दोबारा बताता हूं। अगर आप डिस्प्रूव कर रहे हो तो कोई तरीका नहीं है, एग्जाम्पल लेते हो, यू आर डिस्प्रूविंग एवरी स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल। और ये आज से नहीं कर रहे, आप सेट्स में भी यही कर रहे हो, जब भी डिस्प्रूव कर रहे हो प्रॉपर ही लिख रहे हो हम। एग्जाम्पल तो लिखना अलाउड हो जाता है जब आप डिस्प्रूव कर। हम्म। बाय डिफॉल्ट क्यों? 1 2 और 2 3 का पेयर आ तो गया। 1 2 2 3 आ गया तो 1 3 होना चाहिए। 1 2 का रिले तो बन ही रहा है 2 3। 1 2 का रिले तो, जब रिले बनता ही नहीं है तब वो बाय डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आती है, बुक देना है। हाँ, वो इक्विवेलेंस।
हम्म बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रांसिटिव. हम्म भाई रुक जाओ भाई, कैसे कूद के जाओगे क्या? जगह तो हो जाने की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बड़े. जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आज वही होमवर्क के आते हुए होमवर्क में आपका रिपीट वर्क रहेगा, आपकी कॉपी में ही आप वापस कर लेंगे. आते ही होमवर्क चेक होगा, सिर्फ ये देखना है कि आप उस पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा. चलिए भी. मिस्टर वाइस कैप्टन हर्षित खड़े हो जाइए. देखिए शो करना है रिलेशन को कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है. सारे इधर देख लीजिए. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं, और वो आपके इक्विवेलेंस. अब इसे क्या करना है? शो. क्या करना है? मतलब ये 100% है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो ज्यादा बढ़िया है. ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा, क्योंकि चेक तो नहीं करना, कम से कम बच जाएंगे. अब आप पॉइंट को समझिए कि आपने एग्जाम्पल वाला भी कर लिया, अब आप कैटेगरीज कवर कर. और पहले जो इजी कैटेगरी में वो कवर कर रहा हूं, बीच में कोई कोई क्वेश्चन छोड़ भी रहा हूं, वो अगली क्लास में कवर करूंगा. लेकिन आज की कैटेगरी बहुत सिंपल है कि ये आपका क्वेश्चन. अब आपको शो करना है रिफ्लेक्सिव है. अब मैं आपको फिर वही कह रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव के लिए A1 बिलोंग्स टू R होता है. अब इसके ऊपर रीजन क्या लिखेंगे आप? अकॉर्डिंग टू योर रीजन. रीजन पढ़ लीजिए. रिलेशन सेट ए के लिए डिफाइंड है, मतलब रिलेशन डिफाइंड है A to A. क्या डिफाइंड है? और रिलेशन सबसेट होगा एक कार्टेशियन ए का. वैसे इसका एक कार्टेशियन ए बन जाएगा. छोटा सेट है, बनाने की जरूरत नहीं है वैसे इसे, क्योंकि आप इसमें एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते. आप इसमें तो कोई फायदा वायदा है नहीं बना के, कुछ भी हीरो बनने का कोई लॉजिक नहीं. बनाना बना लो आप अपनी खुशी के लिए, लेकिन फायदा नहीं. अब आपको इसके ऊपर रीजन क्या दोगे आप? रिलेशन पढ़ के. रिलेशन पढ़ लीजिए. मॉड A - B is even. तो इसके लिए बनाइए, रिफ्लेक्सिव के लिए बनाइए. तो बोलिए जो लिखना है वो बताइए, लिखना क्या है? यहां पे लिखना पड़ेगा मॉड में. अगर मैं A1 लिख रहा हूं, मॉड ऑफ A1 - A1. मॉड ऑफ A1 - A1 विच इज 0. मॉडुलस फंक्शन है जो कि आप इवन बोल सकते हो. ठीक है, तो A1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 बिलोंग्स टू सेट ए. तो रिलेशन क्या होगी आपका? रिफ्लेक्स. अब किसी को इसे लिखने में अभी भी समस्या आ रही है, आप प्लीज पूछ लीजिए. एक ही चैप्टर है जिसमें थ्योरी जा रही है इस तरीके से, सिर्फ एक. इसके अलावा कोई चैप्टर आपको मिलेगा नहीं. आप पूरे कैलकुलस के अंदर फिफ्थ चैप्टर से चले जाओगे. फिर कह रहा हूं आपको लिखने में कहां दिक्कत आ रही है वो बता दो, क्योंकि आसान तो बहुत है. ये नीचे लिखना है, इसको ऊपर बना देंगे. तो ए बी है तो A - B. A1 है तो A1 - A1, और चेक कर लो. और ये तो शो है, ये तो बहुत ही आसान होगा. चलिए भी सिमेट्रिक का चेक करते हैं. सिमेट्रिक का. हाँ. कहाँ? हाँ.
नहीं, ये तो बहुत आसान था। वैभव आप खड़े हो जाइए। हाँ वैभव आप भी चलो। हम्म। सिमेट्रिक के लिए बताइए। हम्म। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की पहली कंडीशन क्या होती है? हम्म। बस A1 A2 बिलोंग्स टू आर है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन में A1 A2 डाल दीजिए। मॉडुलस कौन बोलेगा? मॉडुलस ऑफ A1 - A2 इज इवन। अगर मॉडुलस ऑफ A1 - A2 इवन है, तो मॉडुलस ऑफ A2 - A1 इवन होगा। अगर मान लो आप कोई दो इंटीजर्स लोगे जिसका डिफरेंस इवन है, 2 और 4, 2 - 4 क्या होगा? 2। मॉडुलस है +2। 4 - 2 भी क्या होगा? 2। इवन होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए? ये तो मॉडुलस से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये भी इक्वेशन नहीं दी, ये भी फैक्ट दे रहा है। इक्वेशन ज्यादा कंफर्टेबल होती है वैसे। तो यहां पे आप लिखोगे मॉड A2 - A1 इज ऑल्सो इवन। तो उसके बाद आप लिख दोगे यहां पे A2 A1 बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू सेट ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बस एक गलती मत करना कि ये वाला पार्ट, ये गोला इसके बगल में मत लिख देना, क्योंकि इसके बगल में लिखते ही वो शो नहीं हुआ, वो तुमने माना कि वो भी ट्रू है, क्योंकि तुम कह रहे हो वो तो बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, सर शो कुछ किया नहीं आपने। तो इस 1 2 लिया ना आपने, तो अब आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन को समझेंगे कि 1 2 ले ही नहीं सकते। सिमेट्रिक पे आपको पहला वो लेना है जो ट्रू होता है, गिवन। ये जो पहली कंडीशन होती है ना, जिसको मैं गिवन बोल रहा हूं, ये ट्रू होनी चाहिए। 1 2 आप ले ही नहीं सकते, अलाउड नहीं अब, क्योंकि 1 2 कंडीशन के लिए ट्रू नहीं है, इवन नहीं। सिमेट्रिक नहीं, मैंने बोला वो ये बोला जो रिलेशन के अंदर आएगा उसको, उसका उल्टा देखना। ये रिलेशन में आएगा ही नहीं, 1 2 आएगा ही नहीं। यही आपको अब सही से लिखना है। आपको 1 2 रिलेशन में आएगा नहीं, क्योंकि उसका डिफरेंस इवन है ही नहीं, उसका डिफरेंस क्या है? ऑड। वो रिलेशन का पार्ट ही नहीं है। अब आप आपकी बात को क्योंकि समझ उतनी अच्छी आई नहीं, तो अगर आपको रिलेशन पूरा बनाना है तो क्या बनेगा? 1 1 से 1 6, 2 1 से 2 6, और 6 1 से 6 6। अब इसके अंदर आप वो सारी चीजें लोगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लोगे जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने जो 1 2 लिया, 1 2 आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि 1 2 का डिफरेंस इवन है ही नहीं। और समझे क्या आप कि पहली कंडीशन आपको क्या लेनी होती है? ट्रू। पहली फॉल्स ले लोगे तो सिमेट्रिक तो गलत हो गया। पहली तो क्या है? ट्रू। अगर ये पूछ रहे थे तो इसको क्लियर कर लो, पहली ट्रू होनी चाहिए सिमेट्रिक में, और ट्रांजिटिव में पहली दो ट्रू होनी चाहिए। अब उसको लिख लियो बस, अगर समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए। ट्रांजिटिव लिख रहे 1 नहीं नहीं यार, सोचना नहीं है। बोल भी रहा हूं, लिख रहा हूं तो आप सोच रहे हो मतलब, लेकिन वो गलती से लिखा है।
बड़े, ट्रांजिटिव बड़े। आइए वे ट्रांजिटिव। कार्तिक खड़े हो जाएंगे। ट्रांजिटिव के लिए पहली कंडीशन क्या लोगे? उसको लिखवा दीजिए, मॉड ऑफ इज इवन। जो रिलेशन में लिखा है वो लिखना होता है। दूसरी, पहली दो कंडीशन याद रखना ट्रू है, इसको ले सकते हो। अब पहली दो आप जो उठाओगे वो आप फॉल्स कंडीशन नहीं उठाओगे, वो ट्रू उठानी पड़ेगी, चाहे आप ऑर्डर, चाहे आप एक्चुअल रिलेशन से उठा रहे हो, पेयर्स में। मॉड ऑफ इवन। अब इसमें वही वाली बात है कि इसमें भी, क्योंकि आपको पता है तीसरी कंडीशन क्या है। अब A1 A3 बिलोंग्स टू आर से पहले आपको अपना काम करना पड़ेगा यहां पे। अब यहां पे आप दिखा सकते हो फ्रॉम 1 and 2 करके, फिर वही काम करके कि ऐसे आपने लिखा मॉड ऑफ A1 - A2 प्लस A2 - A3, ऐसे दिखा दिया कि वो भी आपका क्या है, इवन। A2 से A2 कैंसिल करके, A2 से A2 कैंसिल करके आपने वो दिखा दिया A1 - A3। लेकिन यहां बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है, पहले ही बता रहा हूं। क्योंकि टीचर का, एक मिनट रुक जाना जो कॉपी कर रहे हो। टीचर के बहुत टीचर्स के इसके इसके क्वेश्चन है कि ऐसे नहीं लिख सकते ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिख सकते ऐसे लिखो। इसके लिखने के बहुत सारे तरीके। मैं अभी एक तरीके को फॉलो कर रहा हूं जो समझ में आ जाए। हो सकता है आपके कोई टीचर इस तरीके पे क्वेश्चन मार्क करेगा। क्वेश्चन मार्क कोई कोई भी टीचर करेगा, वो कोई भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अभी एक तरीके को फॉलो कर। अगर आपके टीचर तरीका बदल रहे हैं तो उस तरीके को बता देना, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, मैं सारे तरीके नहीं बता सकता, अभी समझ में नहीं आएंगे, एक तरीका तो आए पहले। लेकिन यहां पे क्या है, लिखना है। अब लिख रहा है बंदा, मैथ्स टीचर लिख रहा है, वो अपने अपने आर्ट से उसे समझा रहा है वो। वैसे तो काफी तरीके से सेम ही चीजों को एक्सप्रेस किया जा रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, एक्सप्रेस करने का तरीका बदल रहा है। तो कुछ टीचर इसको ऐसे नहीं लिखवाते, इसको इस तरीके से एडिंग फील नहीं कराते जैसे मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। कि भाई ऐसा हुआ, जो कॉमन नंबर है वो तो कट ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले दो ट्रू लिए, पहले दो में आप ले लो 2 4। 2 4 का डिफरेंस क्या है आपका, 2, विच इज इवन। फिर आप 4 6 भी ले सकते हो ना इसमें, हाँ। तो 4 - 6 भी क्या आ रहा है, 2। इवन, आपको इवन और देखना है, आपने आपको नंबर नहीं देखना। तो 2 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 4, विच इज क्या होगा, और 2 6 हो जाएगा। लेकिन याद रखना किस सेट से ले रहे हो, क्वेश्चन में 1 to 6 है। अब इसको मैं कह रहा हूं, मैं ऐसे लिखने की जगह इसे ऐसे लिख रहा हूं, 2 - 4 प्लस 4 - 6। मैं ऐसे कुछ फील करा रहा हूं। बात सबकी बात सही है। सीधा भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ फ्रॉम 1 and 2 मॉड ऑफ A1 - A3 is even। कोई चाहे तो बिना इसे इसके लिख सकता है। अभी थोड़ा समझ रहे हो, इसलिए टॉपिक को थोड़ा समझाने की कोशिश करो। यहां पे एक्सप्रेस करने का तरीके में वेरिएशन दिखेगा आपको थोड़ा सा। और उसमें टीचर कई बार आर्ग्यू कर, आप आर्ग्यू मत कर लेना टीचर से, टीचर आपसे कह देगा गलत है, आप मान लेना, उसका तरीका कर लेंगे, लड़ मत जाना। हम उनका तरीका भी कर लेंगे, सारे तरीके यहाँ पे, लेकिन मैं अभी एक तरीका फॉलो कर रहा हूँ, बस एक तरीका। मैं एक स्टेप फॉलो कर रहा हूँ जो सबसे आसान है। मैं कौन सा मेथड चूज कर रहा हूँ, जो सबसे इजी। मेरे पास एक और भी होता है मल्टीपल करके लिखने के, मल्टीपल मेथड है इस क्वेश्चन के, लेकिन मैं लिख लीजिए, फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट। बैठ जाइए, अच्छा बता रहे हैं। बस ये वाली मैं स्टेटमेंट पे ये बात कर, सेट है जी की लेनी। हम्म। तो आज के सीखते हैं सेट कहां से कहां डिफाइंड है? भाई। हाँ तो 6 नहीं ले सकते फिर? मैं वही पूछ रहा था, उसमें 6 है या नहीं। सेट पे वही एलिमेंट्स ले सकते हो आप जो डिफाइंड होंगे। अभी तो एग्जाम्पल के लिए मान लो, मैंने तो एग्जाम्पल लेने के लिए लिया।
आप पेयर में वही लेंगे जो जो उसके अंदर है, सिक्स नहीं ले सकते आप अगर सिक्स नहीं है। वैसे तो इसमें कुछ लेना ही नहीं है। ये सब तो आप बस एग्जाम्पल, ये नहीं लिखना है आपको। ये सब थियोरेटिकल प्रूफ में ये नहीं करना आपको, तो बस ये वाला पार्ट लिखो। ये वाला स्टेटमेंट लिखिए फॉर ऑल। खत्म हो रहा है अभी तो। है किसी के पास बॉटल? चार बॉटल दी थी, दे दीजिए। खाली तो रहने दीजिए। चलिए। बड़े। अब यहां पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं है, ये थोड़ा परफेक्ट सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो कह रहा है जो भी सेट 135 का है, क्वेश्चन को पकड़ लेना भाई, इस वाले क्वेश्चन को आगे पकड़ना पड़ेगा। वो कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूशन में 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो आपसे कह रहा है जो भी 135 के एलिमेंट है वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। इस सेट के जो भी एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सारे देखिए क्या आ रहा है। देख लो ध्यान से यार। वो भी शो करने के लिए कह रहा है, वो हमें पता है ये ट्रू है। शो शो मतलब बहुत आसान हो गया कुछ। आप देखो किसी का भी डिफरेंस 1 3 करो, 5 1 करो, कुछ भी करो, डिफरेंस क्या आएगा, इवन। तो आप कहोगे सिंस, अब इस बात को भी वर्ड्स में लिख दोगे, सिंस यहां पे आ जाएगा ऑड नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन। सिंस एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट आर ऑड एंड डिफरेंस ऑफ, ओहो खांसी हो रही है। क्या मजा चल। सही अपना स्वैग है। अच्छी बाइक रखो उससे, वो अच्छी बात है, लेकिन ये खांसी खुशी का कोई मतलब नहीं है। कभी खांसी कभी पेट खराब। डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर, डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज इवन, ऑलवेज। तो एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट आर ऑड और उनका डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज इवन। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। गिवन सेट आर रिलेटेड टू। अब इसमें ना क्या है देखो, अब अभी जिन लोगों को पकड़ना बात नहीं है वो बेटू इधर। अब इसमें क्या है कि इसमें कोई रिलेशन तो दिया नहीं है। रिलेशन दिया होता तो मैं उसको दिखाता जैसे सबको दिया। इसमें सेट गिवन दिया 135। अब इसको कैसे शो करूं? तो मैंने सहारा लिया स्टेटमेंट का और फैक्ट का। मैंने कहा ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन। अब शो करना है। मान लो मैं इसमें एग्जाम्पल लेता, क्या लेता? तो आप में से कोई कहते हैं अब तो एग्जाम्पल ले लिया आपने, से यस और नो। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैंने अपनी अपनी बात को कन्फ्यूज, क्योंकि एग्जाम्पल ले सकता था मैं, ऐसे कर लेता। और मैं 1 3, 1 3 का डिफरेंस क्या है, इवन। फिर मैं ले लेता 1 5, 1 5 का डिफरेंस क्या है, इवन। इवन 4 जो भी आएगा, ऐसे मैं कर करके दिखाता, कहता देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन वो थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि शो कर रहा हूं। तो आपको कभी लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपने थोड़ा सा लिख दिया, ऐसे लिख दिया, थोड़ा एक आध एग्जाम्पल देना चाहो तो दे दो। शो के बाद आप एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो, कि आपको बचना है, आपको पता है कहीं से भी आधा नंबर कटना नहीं चाहिए। तो टीचर विल बी हैप्पी कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 3 दिस, इवन दिस। बस यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो। आपने एग्जाम्पल सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए दिया, नहीं भी दे रहे हो चल रहा है, क्योंकि आपने फैक्ट में तो बात बता दी। इज दैट क्लियर? लिखना अच्छा है यार।
बजट में नहीं तो किसी दिन खर्च हो जाएगा। लिख लिया आप? हम्म। गिवन सेट। बड़े। अब इसमें एक पार्ट और है, जल्दी लिखो यार। चैप्टर 5 शुरू हो गया होगा, समरवेल में चैप्टर 5 चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में, मानस? 135 हो गया, 134। टू पढ़ा रहे हो? टू तो अच्छे से रिवाइज कर लो, अभी पढ़ा है ताजा ताजा, रिपीट कर लो वहां पे, स्ट्रांग हो जाए। मॉड है, प्लस आएगा। बड़े। क्या कह रहे हैं? इससे इससे रिलेशन नहीं बता बनाया है इसने। दिस इज नॉट अ रिलेशन, ये तो एक फैक्ट पे कह रहा है, क्या ये सेट रिलेट, इस सेट के एलिमेंट्स क्या रिलेट कर रहे हैं? दे आर नॉट रिलेशन। ये कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया उसके लिए इसने। ए माइनस भी कर ही, हम ए माइनस भी नहीं कर रहे, हम इसके एलिमेंट्स को क्रॉस चेक कर रहे हैं अपने रिलेशन। हमारा रिलेशन यहां से यहां डिफाइन नहीं है। हमारा रिलेशन थोड़ी डिफाइंड है इसके लिए, हमारा रिलेशन तो जो है शुरू में A to 8 जो भी बोला। आप उसे मान रहे हो, वो बस एक दे रहा है सेट, कह रहा है क्या इस सेट के एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, आपके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि उनका इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, एक और पार्ट। नो एलिमेंट ऑफ 135 और ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये खुद ही लिख देना, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट इवन है, तो इवन का डिफरेंस भी क्या होगा? इवन। या लिख लो फटाफट। इसके दो पार्ट है। आवाज आ रही है पीछे अकेले? जल्दी लिखिए। कल यही बना रहे थे, कल सुबह मिल जाएगी। एक्स्ट्रा पहले वाले एक्स्ट्रा की जरूर कर लेना, जो पहली भेजी है। अब दूसरे वाले की आप कर लेंगे, लेकिन पहले वाली जो भेजी है उसमें भी बहुत कुछ है, दूसरे वाले में भी भेज देंगे। वो भी पहले वाली अगर पहले कंप्लीट कर लेना आप। वो हो गई है। ये तो 100% है, क्योंकि ये कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन, इस पे सब कुछ बता रहा है आसान लेकिन सब कुछ। अब लास्ट पार्ट इसका देख लीजिए। इस पे सिंपल लिखा है, सिंस एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट इवन, डिफरेंस ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन, देयरफॉर एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसमें एक लास्ट पार्ट है, देखिए, नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2 4। सेट ए के एलिमेंट आपके ऑड है, सेट बी के एलिमेंट आपके इवन है, और इवन माइनस ऑड का डिफरेंस ऑड होता है। 1 - 2, 1 - 4। तो और आपका जो रिलेशन है वो इवन है, आपका रिलेशन क्या है? तो इसीलिए ऐसा है कि रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप यहां पे दोनों सेट्स को दोबारा लिखेंगे। आपने मान लिया इसको, मान लीजिए पी सेट मान लीजिए 135, क्यू सेट मान लीजिए 2 4। आप कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट पी
आर ऑड और एलिमेंट ऑफ सेट क्यू आर इवन, और लिख देंगे डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन आर ऑड। ऑड होगा इनका डिफरेंस। एग्जाम्पल एक डाल सकते हो आप, 1 - 2, मॉड ऑफ 1 - 2 विच इज 1, ऑड, विच डज नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन, ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। Therefore elements of set P are not related to element of set Q. तो एलिमेंट ऑफ सेट लिख लीजिए। ये लास्ट आज का होमवर्क है, रिपीट क्लास वर्क।